हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर हेल्थ पॉडकास्ट सीरीज़। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इग्नोर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ वुमेन हेल्थ ओवर 40 ईयर ऑफ द एज। आई एम डॉक्टर स्वाति, एसोसिएट कंसल्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, एंड हमारा आज का टॉपिक जो है वुमेन हेल्थ ओवर 40 ईयर ऑफ द एज, वेयर वी विल डिस्कस important issues regarding gynecological health, bone health, thyroid disorder and hormonal imbalance which generally women face after the age of the 40. Today we have with us Dr. Neelam Banerjee, senior consultant, robotic surgeon, IVF specialist and head of the department of the Obs and Gynae in the Yatharth Hospital, who will help us understand about the importance of the health over 40 years of the age in women. Welcome, ma'am. Thank you, Dr. Swati. Indeed, it is a very important topic because after the age of 40, अधिकतर महिलाओं में काफ़ी इम्पॉर्टेंट या काफ़ी मेजर हार्मोनल एंड मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं एंड ड्यू टू इग्नोरेंस और लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से काफ़ी हद तक वुमेन जो हैं साइलेंटली सफ़र भी करती हैं उन प्रॉब्लम्स की वजह से। जी, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट है कि वाई दिस 40 ईयर ऑफ एज इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द फीमेल्स। यस, आफ्टर द एज ऑफ 40 वुमेन का एक ट्रांजिशन फेज शुरू होता है जिसे पेरीमेनोपॉज कहा जाता है एंड इस एज ग्रुप में लेडी के हार्मोन्स जो होते हैं, जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं एंड धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगते हैं एंड ड्यू टू दीज हार्मोनल फ्लक्चुएशंस देयर आर वेरियस मेटाबॉलिक चेंजेस एंड अदर चेंजेस हैपन इन द बॉडी एंड ये हार्मोन ना केवल उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बट कार्डियक हेल्थ, बोन हेल्थ, स्किन एंड इमोशनल वेलबींग के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो अगर वुमेन 40 ईयर्स को क्रॉस करती हैं तो मोस्ट कॉमनली क्या सिम्टम्स वो फेस करती हैं? काफ़ी फीमेल में फैटीग, लो एनर्जी, इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन, इसके अलावा मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इवन डिप्रेशन के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं इन दिस एज ग्रुप। So this is very important changes which women faces after 40 year of the age. So ये बहुत important चीज़ है कि आपने इस चीज़ को नोटिस में लाया है। क्या इनका एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी हो सकता है? डेफिनेटली अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, सो इज इट एक्चुअली ट्रू दैट 40 ईयर्स क्रॉस करने के बाद महिलाओं में थायराइड डिसऑर्डर बहुत कॉमनली दिखता है? डेफिनेटली आफ्टर द एज ऑफ 40 मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है लेडीज़ में और उसकी वजह से थायराइड डिमांड बढ़ जाती है। सो चांसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म जो हैं वो 40 के बाद इंक्रीज हो जाते हैं। अगेन सिम्टम्स में वुमेन कैन फील फैटिग्ड, अगेन वेट गेन, इरेगुलर साइकिल, मूड स्विंग्स, ये सब थायराइड की वजह से हो सकता है और कभी कभी सिम्टम्स ओवरलैपिंग होते हैं कि कुछ हद तक थायराइड कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ हद तक उनके हार्मोन इम्बैलेंस कंट्रीब्यूट करता है, तो डेफिनेटली वो समस्या कई बार काफ़ी गुना बढ़ जाती है बिकॉज इन द पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप। एंड कई बार महिलाएं इन सिम्टम्स को ये सोच करके सह रही होती या फेस कर रही होती है कि हाँ मेरा तो महीना अब मे भी बंद होने वाला है इसलिए समस्या हो रही है मुझे, बट मे बी ये सिम्टम्स थायराइड की वजह से हो रहे होंगे, है ना मैम? यस, दैट इज़ ट्रू। सो एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आज के टाइम में हम ओपीडी में मोस्टली द वुमेन हु आर कमिंग टू अस दे आर ईदर इन द लेट 30s और दे आर इन द अर्ली 40s। तो क्या हम ये फर्टिलिटी इश्यूज अराउंड दिस एज हमें देखने को मिल रहा है? डेफिनेटली मिलता है बिकॉज ऑन मेडिकल ग्राउंड्स किसी भी वुमेन का फर्टिलिटी विंडो शॉर्ट होता है। आइडियल सिचुएशन में 35 की एज से पहले जो है फैमिली कंप्लीट हो जाना चाहिए बिकॉज इस एज के बाद जो है एग की क्वालिटी एंड नंबर दोनों डिटेरियोरेट होने लगते हैं एंड वो प्रॉब्लम जो है 40 के बाद और भी बढ़ जाती है। बट स्टिल after the age of 40 woman can conceive but sometimes naturally conception में problem आती है but with the help of IVF conception can be planned। and एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगी about egg freezing। Nowadays
career oriented woman है, या due to some personal reason, if somebody is not planning pregnancy before 35 years of age, then ऐसी औरतों में egg freezing का option रहता है, यानी कि वो अपने एग्स को लाइफ लॉन्ग फ्रीज करा सकती हैं, एंड लेटर ऑन जब वो पेरेंटहुड के लिए, मदरहुड के लिए तैयार हैं, तब उन एग्स को यूज़ करके पेरेंटहुड अचीव किया जा सकता है। सो मैम ने यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि बिकॉज आज के टाइम में करियर एंड पर्सनल इशूज़ की वजह से अगर आपका मैरिज ईयर ही अगर डिले हो रहा है और आप पेरेंटहुड तक अचीव करते करते अगर आप 40 ईयर्स तक पहुंच रहे हो, तो आप उसके पहले आप एग फ्रीजिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हो, एंड जब आप पेरेंटहुड के लिए रेडी है तो आप यू कैन हैव अ जेनेटिक बेबी ऑफ योर ओन। सो लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि अबाउट बोन हेल्थ। जो 40 ईयर्स ऑफ द एज के बाद महिलाएं बहुत कॉमनली बोन इश्यूज़ को लेकर के फेस करते हैं। इज़ इट ट्रू मैम? येस, डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, बिकॉज आपकी बोन हेल्थ के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, एंड जैसे जैसे ये हार्मोन फ्लक्चुएट करता है या डिक्लाइन होने लगता है तो बोन्स आपकी वीक होने लगती हैं, बोन फॉर्मेशन कम हो जाता है और बोन का डिस्ट्रक्शन या आप कहें उनका ब्रेकडाउन जो है वो बढ़ जाता है। सो चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाते हैं, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स भी ऐसी महिलाओं में अधिक होता है। तो क्या ये बोन फ्रैक्चर या जो ऑस्टियोपोरोसिस के कुछ और भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो बोन फ्रैक्चर या ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बढ़ाते हैं? डेफिनेटली गुड लाइफस्टाइल जो होना है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। After the age of 40, it is very important. As such, is important for everybody. But after the age of 40, it is very important to have a good lifestyle. यानी कि आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्राइड फैटी फूड की मात्रा है वो कम होनी चाहिए, लीन प्रोटीन आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अलावा कैल्शियम रिच फूड भी आपको अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एक प्रॉपर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद मेडिकल एडवाइस, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। सो मैम ने क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ब्रॉट अप किया है दैट आज के टाइम में जनरली हम कैल्शियम, विटामिन डी अपनी मर्जी से ही बस ले रहे होते हैं, एंड देन दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर दोज फीमेल्स, बिकॉज अभी हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में हम ये देख रहे होते हैं कि महिलाएं विटामिन्स अननेसेसरी लेने की वजह से उनको टॉक्सिसिटी के साथ वो आ रहे हैं। सो मैम हैज़ एडेड दैट यू शुड टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, आयरन और एनी मल्टीविटामिन विद द मेडिकल गाइडेंस ओनली। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ अ क्रूशियल थिंग? येस, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी, सो अभी विल एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रॉब्लम विच women over 40 years they are facing is sudden weight gain. Why it is so, ma'am? Again, hormonal imbalance plays a role, but that is not the only thing. Because of hormonal fluctuation, definitely metabolism slows down, but main culprit is poor lifestyle. Suppose if your metabolism is slowing down, but if you do proper exercise, you take care of your diet, then definitely weight gain can be brought to minimal. So basically, good lifestyle, change in lifestyle, healthy lifestyle is very important after the age of 40. Then what about crash dieting? Crash dieting is never an answer, because crash dieting always brings back the weight. There is rebound weight gain once you stop dieting, and that is not an answer. In fact, sometimes crash dieting leads to more weight gain once you stop it, and that leads to lack of toning, so your skin becomes very loose and looks bad. Yes. So it is best that you have proper diet, but it should be balanced diet, and you should do regular exercise. Along with that, try to keep your stress level low, take proper sleep, and you are fit to go. So
इस जगह से टेक अवे पॉइंट ये है कि हमारे पास मरीज आते हैं ये कह के कि हम तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ दिन की एक चपाती खाते हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। यहाँ पे द मेटाबॉलिज्म और द हार्मोनल इम्बैलेंस इज़ द कल्प्रिट। सो आपको बैलेंस डाइट लेना है, साथ में एक्सरसाइजेस इंक्लूड करना है। क्रैश डाइटिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन एंड नेवर एन ऑप्शन एट ऑल। सो मैम, क्या हम कुछ टेस्ट करा सकते हैं जस्ट टू स्पेसिफिकली फॉर द वेमेन ओवर 40 ईयर्स ऑफ द एज? क्या उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो वो उनके उस हेल्थ को बता रहे हैं कि हाउ फिट दे आर? So definitely all women over the age of 40 should have regular health checkup done to pick up anything in the early stage. So apart from routine test, all women over the age of 40 should have thyroid test done, lipid profile, along with that vitamin B12 level, vitamin D level, and to know about your bone age, DEXA scan should be added in a routine checkup. Apart from that, regular cancer screening is also very important part of any woman health checkup. So routine mammography, pap smear and transvaginal sonography should be added for a routine health checkup. सो मैम ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि वुमेन हेल्थ चेकअप में कैंसर स्क्रीनिंग 40 इयर्स के बाद women के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल योर इन्वेस्टिगेशन, जो कैंसर स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं लाइक पैप स्मेयर, मैमोग्राफी एंड एक TVS अल्ट्रासाउंड, दैट शुड रियली शुड बी डन फॉर एवरी फीमेल हु आर ओवर 40 years of the age. So ma'am, before we close, on Women's Day, what important message you want to give to all women over 40 who are very young and very energetic? Definitely nowadays 40 is new 30s and women should take charge of their own health. There is no substitute of good lifestyle. They need to have a very good lifestyle in a form. They should take balanced diet, do adequate exercise, take adequate sleep, and stress level should be kept minimum. Along with that, regular health checkup should be part of their routine. They should not ignore their health and they are fit to go. And all women below 40 or above 40 need to feel strong, energetic and in charge of their health. I wish all women sitting out there listening to our podcast very happy Women's Day. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की इस पॉडकास्ट में। सो ऑन दिस वुमेन्स डे मैं आप सबसे आग्रह करती हूँ कि प्लीज़ डोंट इग्नोर योर सिम्टम्स फॉर every little issues related to women health. You can come to us. We are ready to help you at every stage of life. Thank you so much and a happy Women's Day.